हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का वीडियो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो आपके मेरिट है उसके लिए है, क्योंकि हमने एक वीडियो इसमें पहले भी बनाया था कि इसकी मेरिट इस बार बहुत हाई नहीं रहेगी, क्योंकि रिटन एग्जाम काफ़ी आपका टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था। और जो आपका एक कांस्टेबल लेवल के आपके स्टूडेंट के लिए आपका जो क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर या क्वेश्चनों में जो डेप्थ होनी चाहिए उससे कई बढ़ करके था, तो जिसके कारण आपके बहुत सारे स्टूडेंट या जो आपके अभ्यर्थी थे वो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। 50% ही अटेम्प्ट किया, उसके बाद घबराहट में उन्होंने आपके गलत जो आपके ऑप्शन है उनको चूज करके या फिर आपके तुक्के लगाना शुरू कर दिया। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपके 60 के करीब जो आते हुए क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करके छोड़ दिया। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनके मन में एक आपके ये भी रहता है कि जब ज्यादा करेंगे तभी ज्यादा नंबर आएंगे, मेरिट तो इतनी ही जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मेरिट हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। इस बार पेपर का लेवल काफी अनएक्सपेक्टेड था, और साथ ही साथ आपका पेपर के लेवल में जो जो आपके आउट ऑफ सिलेबस चीजें थी वो भी काफी ज्यादा थी। इस वजह से सारे स्टूडेंट इनको कवर नहीं कर पाए होंगे। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जो जो आपके कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई का लेवल क्या होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बहुत समय से समूह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा मतलब एक हिस्सा उसका ठीक रहा होगा। बाकी सारे जो अधिकतर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफी कठिन रहा होगा, क्योंकि अब इसकी आंसर की भी आ चुकी है, और आंसर की आने के बाद सब लोगों के नंबर इसमें घटे हैं। मैंने जो आपके पिछला वीडियो बनाया था मेरिट पर, वो आंसर की के आने के बाद ही के लिए बताया था कि अभी हम कोई कह रहा है कि मेरे 65 नंबर आ रहे हैं, तो वो 60 से भी नीचे आ चुके हैं आंसर की आने के बाद, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब आदि अन्य स्रोतों से या फिर आपके इंटरनेट से मिलाया था, जिसमें चीजें उतनी ऑथेंटिक होती नहीं है। तो इसलिए सारे लोगों के लगभग नंबर घटे हैं। कुछ ही इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर बड़े होंगे। तो घटने के बाद ही मैंने बताया था कि इस बार अगर आप क्या 45-50 के करीब कर रहे हैं और 90 से ऊपर आपका फिजिकल है, 90 या उससे ऊपर है, तो आपके पूरे चांसेस हैं जनरल कैटेगरी में। अब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ये मेरिट 5-6 नंबर नीचे होगी, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में ये 3-4-5 नंबर नीचे होगी, और इसके अलावा आपका जो ओबीसी है इसमें 2-3 नंबर नीचे होगी, एसटी है उसमें 2-3 नंबर नीचे होगी। तो मेरिट, क्योंकि एक तो यहाँ पर पेपर बहुत कठिन था, दूसरा यह है कि आपके पोस्टों की संख्या भी अच्छी है। 2000 पोस्टें हैं, जिसमें से अगर हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वाले कार्ड भी दें तो भी हमारे पास ठीक ठाक पोस्टें उसमें बचती हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि रिटर्न क्वालिफाई करने का जो आपका न्यूनतम मानक है 45 नंबर, वो भी अगर आपके पार कर जाते हैं और आपके फिजिकल में ठीक नंबर है तो आपके लिए पूरे चांसेस बनते हैं। और थोड़ा बहुत आपको प्रत्यावेदन लगा करके भी चीजों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक उपग्रह वाला क्वेश्चन है, वो इसलिए विवादास्पद हो गया है क्योंकि अगर हम अपडेट देखें तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की 2023 में जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें आपके शनि के 146 उपग्रह आपके प्रमाणित किए जा चुके हैं, जबकि जो आपके बृहस्पति है उसके 96 ही उपग्रह प्रमाणित हैं। इसीलिए ज्यादा उपग्रह वाला वर्तमान परिस्थिति में परिप्रेक्ष्य में देखें तो शनि उपग्रह है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, जबकि आपके पुरानी जो एनसीईआरटी वगैरह थी उनमें बृहस्पति के दिए थे, क्योंकि उस समय आपके बृहस्पति के 63 उपग्रहों की खोज हो चुकी थी। उस समय शनि के केवल 16 उपग्रह होते थे। तो वही पैटर्न चल रहा है, चीजों को बदला नहीं, समझ रहे हो। तो आप एनसीईआरटी क्या होती है, सबसे अच्छा प्रमाण होती है कहीं पर भी आपके चैलेंज करने का, क्योंकि वो एक स्कूली सिलेबस है जो आपके एनसीईआरटी मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी द्वारा जो सिलेबस है उसे प्रमाणित किया जाता है। तो उसे अपडेट नहीं करा है तो वो सरकारों की या एनसीईआरटी की या एससीईआरटी की गलती है भाई, स्टूडेंट की गलती नहीं है, वो तो वही पढ़ के गया है। इसीलिए इसे चैलेंज कर सकते हो सकता है कि इस क्वेश्चन को लास्ट में डिलीट कर दे आयोग, क्योंकि इसमें आपके या सभी को नंबर दे दे, बृहस्पति वालों को भी और शनि वालों को भी। ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें काफी विवाद रहेगा। और जैसे आपका न्योली है, न्योली वैसे तो पिथौरागढ़ जो आपका क्षेत्र है सोर घाटी, उस क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत है, मतलब प्रेम प्रणय पर आधारित गीत है न्योली गीत। तो वो संस्कृति से जुड़ा हुआ फैक्ट है।
समझ रहे हो। इसी तरीके से उसमें कुछ और भी चीजें दे दी हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपके प्रत्यावेदन लगा करके आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 नंबर बढ़ जाएंगे अगर किसी ने प्रत्यावेदन लगाया। तो प्रत्यावेदन अवश्य लगाएं, क्योंकि कई बार आयोग क्या करता है, जिनके प्रत्यावेदन प्राप्त होते हैं उन्हीं के नंबरों में संशोधन करता है, और जिनके प्रत्यावेदन नहीं आते हैं उनके में संशोधन नहीं करता। हाँ, जो सबके लिए डिलीट करने हैं वो तो सबके लिए डिलीट होगा, जिसमें सबको अंक मिल रहे हैं उनमें सबको अंक मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में प्रत्यावेदन जो लगाने वाले लोग हैं उन्हीं के में चेंजेस होता है, अन्य में नहीं होता। और ऐसा कई बार हो चुका है पहले भी आयोग की परीक्षाओं में। तो प्रत्यावेदन आप अवश्य लगाएं, और जो आपका उसका ऑथेंटिकेशन है उसके लिए आप जो वर्तमान की क्या है आपके जो भी आपके उसमें सूचनाएं हैं, प्रमाणित सूचनाएं, उन प्रमाणित सूचनाओं को उसमें सबूत के रूप पर या अपने तरफ से प्रमाण के तौर पर लगा सकते हैं। तो उससे काफी हद तक ये चीजें बढ़ जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें अगर किसी के 50 नंबर रिटर्न में है और 90 नंबर आपके क्या है फिजिकल में है, 45 से 50, 45 भी में भी आ सकता है ये जर्नल का। अगर ये नंबर हैं कटने पिटने के बाद 50 रिटर्न में और 90 फिजिकल में, तो उसके लिए पूरे चांस हैं, क्योंकि अच्छी पोस्टें हैं, मतलब संख्या ठीक है पोस्टों की, और आपके 50 नंबर तक पहुंचने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके अधिकतर स्टूडेंट इसमें बहुत कम नंबर ला पाएंगे। इसीलिए आप उम्मीद बनाए रखें कि आपका इस बार मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। ये मान के चल लीजिएगा आप, मेरिट नीचे ही रहेगी, 45-50 नंबर। मान लो किसी के 96 नंबर है रिटर्न में और उसके 45 भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी पूर्ण संभावना है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है इस बार, क्योंकि इतना मतलब आसान नहीं है पेपर। कहने वाली बात अलग होती है, आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंटों को पता चल गया होगा कि वाकई उनके नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो सभी को चीजें ठीक ही लगती हैं तभी जाकर के वो विकल्प में मारते हैं, ठीक नहीं लगती तो तुक्का क्यों मारते। तुक्के में भी एक फैक्ट ये होता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, तभी तुक्का लगाया जाता है। तो जब तक क्या आंसर की नहीं आती ऑफिशियल, तब तक सब लोग अपने अपने नंबर ऊपर ही बताते हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सब लोगों को पता चल गया होगा कि आपका वाकई इसमें नंबर लाना काफी कठिन है। और पेपर भी कठिन है, क्योंकि जो आपका कांस्टेबल के एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से तो ये काफी कठिन है जो हमने देखा है आज तक। क्योंकि इतना कठिन पेपर तो समूह गौ के जो आपके क्या है पटवारी या आपके कनिष्ठ सहायक या वीडियो वीपीडीओ, इनमें भी पहले नहीं आए हैं। ये काफी कठिन पेपर था, और इसमें क्वेश्चनों की जो आपकी संख्या, जो आपके प्रकार थे, खासकर जीएस वाले में, तो इन्होंने काफी हद तक इतिहास भूगोल में भी बहुत ही आपके कठिन क्वेश्चन पूछे हैं, जो संभवतः उत्तराखंड में तो पीसीएस के प्री एग्जाम में भी इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं जो हमने आज तक देखा है। तो ये काफी आपका एक तरीके से ऐसा था जो मतलब आपके पहली बार हुआ है शायद कांस्टेबल के पेपर में कि इतना कठिन पेपर बनाया हो। और क्योंकि हम एक इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए जो स्टूडेंट कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे इतनी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं कर सकते कि उन्होंने इतिहास भूगोल इतने डेप्थ में पढ़ा हो। तो ये काफी आपका, या करंट अफेयर्स भी, मतलब जो हमारे क्षेत्र का जो या भारत का उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है, जिसमें आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए, मतलब जो हमारे समाज को इफेक्ट करते हैं, जो बहुत फेमस चीजें होती हैं, उनसे पूछे जाने के बजाय उसने बहुत आपके अननेसेसरी चीजें ज्यादा पूछ दी हैं। रीजनिंग काफी कठिन पूछ दिया है। रीजनिंग में आपके अधिकतर क्वेश्चन काफी लंबे, घुमावदार और बहुत आपके कठिन है, जो साधारण स्टूडेंट के लिए, जैसे बैंक पीओ वगैरह में पूछते हैं कि इस तरीके के कठिन क्वेश्चन, तो उस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने कांस्टेबल में पूछ दिए। ये काफी टफ स्टैंडर्ड है। तो इस हिसाब से 50 नंबर भी एक बेहतरीन स्कोर है मेरे हिसाब से, अनुमानित जो मैं स्कोर मान रहा हूं। तो ये 50 नंबर का स्कोर भी प्राप्त करना इसमें काफी कठिन पड़ेगा स्टूडेंट को, क्योंकि तुक्के बहुत मारने के कारण गलतियां भी हुई होंगी। मान लो किसी ने 52-54 आ भी रहे हैं, तो कटने पिटने के बाद वो 45 में आ जाएगा, 44 में आ जाएगा, ऐसे ही नंबर आएंगे। आप देख लीजिएगा जब मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आपको अधिकतर लोग जो ठीक नंबर लाने वाले होंगे वो 50 के इर्द गिर्द ही ज्यादा होंगे। 60 तक पहुंचने वाले स्टूडेंट की संख्या तो बहुत ही कम होगी, ये आप मान करके चल लीजिएगा। 60 प्लस वालों की संख्या बहुत कम होगी। और कई लोगों के मुझे ऐसे मैसेज भी आए हैं कि सर फिजिकल कितने का था, 80 का था, लेकिन इसमें हमारे 57 नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है क्या, तो वो 137 में ही पहुंच रहे। देखो, क्योंकि फिजिकल कम होने की वजह से ये यहाँ मात खा गए। ठीक है, जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, मान लो समूह के लिए 2-3 साल से पढ़ रहे थे, अच्छा था, जो करने योग्य क्वेश्चन थे वो सब करे हैं उसने,
तो उनके ऐसे 60 के आसपास 55 से ऊपर को नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो फिजिकल में थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से ऑन एवरेज आप देखोगे कि ये आपका जो मेरिट में आपको बता रहा था कि आप 45 प्लस में हो और 90 प्लस में हो, तो आप आसान्वित रहें कि इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर सब चीजें ठीक ठाक रही हैं तो ये मान के चलिएगा कि ये आपका इस बार होने वाला स्कोर है। अब जो स्टूडेंट क्या आपके 98 वहां लाया होगा, वो आपके 50 बना लेगा, तो वो तो 148 में पहुंच जाएगा, उसका तो होना श्योर ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 150 नंबर में इस बार ना हो। 150 नंबर लाते लाते अधिकतरों के इस बार आपके ये सोच लो कि उनके नहीं है स्कोर करने के। तो आप लोगों से मैं इस वीडियो को देखने के बाद एक निवेदन भी करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने टोटल नंबर भी डाल दीजिएगा, ये कोशिश करना, ताकि हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया भी लगा सके कि ये मेरिट कितने तक जाएगी, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल देंगे फिजिकल प्लस उसके, तो मतलब टोटल नंबर फिजिकल प्लस रिटर्न के, तो इससे हमारा एक मोटा मोटा आइडिया भी बन जाएगा। फेक नंबर ना डालें, ज्यादा जेन्युइन नंबर डालें जो आपके हैं, क्योंकि फेक नंबर डालने से कुछ होगा नहीं। इससे एक आसानी रहेगी कि मोटा मोटा अनुमान लगाने में, क्योंकि देखो जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उन लोगों के लिए काफी आपका ये समय बहुत ही क्या होता है, खराब होता है, क्योंकि वो दूसरी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के लिए शायद कांस्टेबल का एग्जाम अंतिम एग्जाम हो, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, वो लोग अपने दूसरे किसी जॉब वगैरह में जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो आपके एक तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अगर आप लोग कमेंट करके अधिक से अधिक अपने नंबरों को बता दोगे तो इससे मोटा मोटा अनुमान लगा करके उन्हें संतुष्टि हो सकती है। उन्हें एक आपका भावनात्मक, जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता उस दिन तक के लिए कम से कम एक भावनात्मक संतुष्टि मिल सकती है कि हाँ भाई हो सकता है, और आसान्वित रहें, या जो पढ़ाई करने वाला है वो कम से कम थोड़ा फ्री माइंड होकर के अपनी आगे की तैयारी, क्योंकि आने वाले समय में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पेपर आने वाले हैं, उनकी तैयारी कर सकेंगे। और जो लोग आपके अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि हम दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके लिए अब दूसरा कोई रास्ता होगा नहीं, वो लोग अब आपके किसी प्राइवेट जॉब वगैरह को करेंगे, उनके लिए भी थोड़ा बहुत एक सोचने का समय मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर आपके कमेंट बॉक्स में अपने जेन्युइन नंबर डालिएगा, जिससे कि हम ठीक ठीक आकलन कर सकें। धन्यवाद।